जिसमें खालिकुल खल्क मालिकुल मुल्क रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद अपने हबीब वजह खिलकत कायनात इल्लत गाय मुमकिनात अहमद व मोहम्मद के लबों से बज़ाहिर उन लोगों का सजदा न करने का शिकवा कर रहा है जो ईमान ही नहीं लाए। क्या फरमाया? मैंने दानिस्तन आयत में 2 लफ्जों को अदा करने से इसलिए छोड़ दिया था कि अगर मैं पूरी आयत पढ़ता तो पढ़ने पे, मुझ पे, सुनने पे, आप पे सजदा वाजिब हो जाता। अब मैं तर्जमे में पेश करता हूं। क्या फरमाया? फमा लहुम, क्या हो गया है इन्हें, ऐ मेरे हबीब, फमा लहुम ला युमिनून, ऐ मेरे हबीब इन्हें क्या हो गया है, ये ईमान क्यों नहीं लाते। फमा लहुम ला युमिनून इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल कुरआन, ऐ मेरे हबीब इन्हें क्या हो गया है, ये ईमान क्यों नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो ये सजदा क्यों नहीं करते। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया बलिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, और फरमाया कि वो जो काफिर हैं उनका तो काम ही झुठलाना है। पहुंच गया तर्जमा मेरे तमाम सामाईन तक। अब एक कदम वापिस मेरे साथ जरा पिछले मरहले पर आइए ताकि आयत को समझा जाए, है ना मेरे हम कदम। क्या कह रहा है कुरान? फमा लहुम ला युमिनून व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल कुरआन, क्या हो गया है इन्हें कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, जब इनके आगे कुरान पढ़ा जाता है तो ये सजदा क्यों नहीं करते। मैं अपने आखिरी बंदे तक बैठे हर शामे हर अली वाले से सवाल करता हूं कि क्या कभी आपने देखा, कभी किसी से सुना, किसी ने कभी सुनी सुनाई बताई हो आपको कि फलां जगह पर एक ऐसा मुल्हिद काफिर मुशरिक यहूदी नसरानी रहता है जो नमाज पढ़ता है। क्यों घबरा गए भाई? जो है ही मुल्हिद मुशरिक काफिर, जो ईमान ही नहीं लाया, वो नमाज ही नहीं पढ़ता, तो वो सजदा क्यों करेगा। आप और हमको ये बात पता है, अल्लाह को पता नहीं होगी। तो फिर सबब क्या है? अल्लाह कह रहा है फमा लहुम ला युमिनून, इन्हें क्या हो गया है, ये ईमान क्यों नहीं लाते जब इनके आगे कुरान पढ़ा जाता है, और बात भी कुरान की है। अगर इस लफ्ज पर भी गौर करें तो क्या बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक हर आयत पर सजदा करना वाजिब है? नहीं ना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब इनके आगे आयाते सजदा पढ़ी जाती हैं तब सजदा क्यों नहीं करते, नहीं, बल्कि कहा जब कुरान पढ़ा जाता है तब सजदा क्यों नहीं करते। जब वारिसे कुरान से इस आयत के बारे में सवाल किया गया तो वारिसे कुरान ने, बल्कि लफ्ज बदल के कहता हूं, नातिके कुरान ने सामित कुरान की आयत को खोला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। जब वारिस कुरान से पूछा गया तो नातिके कुरान ने कहा बलिल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना मुहम्मदन बलिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबूना मुहम्मदन इज़ा युहद्दिसुहुम बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह कह ये रहा है कि इन लोगों को हो क्या गया है, जब मेरा मोहम्मद मेरे अली के फजाइल पढ़ता है तो ये मानते क्यों नहीं। अल्लाह। अब बात क्या कही थी कुरान ने? सजदे की बात कही और कुरान की बात कही। नातिक कुरान ने बताया क्या कि अल्लाह कह रहा है कि जब मोहम्मद अली के फजाइल पढ़ता है तो ये मानते क्यों नहीं। तो अब मैं डंके की चोट पर यह जुमला कहने में हक बयानिब हूं कि अल्लाह अपनी किताब में अली के फजाइल को कुरान कहता है, तस्लीम फजाइल को सजदा कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली, अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत।
और अगर बात यहां पर आ गई है तो हो सकता है कि मेरे इस आखिरी कहे गए जुमले को कोई खतीबाना रविश पर महमूल करे, तो क्यों न मैं यहां पर एक मासूम का फरमान सुनाता चलूं। सरकार रिजा का फरमान है। मौला ने फरमाया, बात बड़ी तवील है, बस एक जुमला दरमियान से इक्तिबास ले रहा हूं जो मेरे इसी जुमले से मरबूत है। अपने वक्त का लिसानुल्लाह कह रहा है, मन अक़र्रब बिफ़ज़ा मन अक़र्रब विलायत अली इब्न अबी तालिब मसलहु कमसलिल मलाइकति फी सुजूदिहिम लिआदम। अल्लाह अकबर। वो कह रहा है जो खुद तौहीद की भी शर्त है, वो कह रहा है जो अपने वक्त की मुतलक हुज्जत है। फरमाया, जिसने भी मेरे जद अली की विलायत का इकरार किया उसकी मसल बिल्कुल ऐसे है जैसे मासूम फरिश्तों ने आदम को सजदों में घेर रखा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी मवद्दते सलामत। आपका अंदाज समाअत मुझे कदम कदम पर रोक कर कुछ कहने की दावत दे रहा है। इसी जुमले का अगला जुमला है जो फरमान अभी पेश किया, इसी में मौला ने अपने कलाम को यहां रोका नहीं बल्कि आगे फरमाया। मैं फिर दोहराता हूं ताकि जुमला हाफिजों में जुड़ जाए। क्या फरमाया? मसलो मन अक़र्रब विलायत अली इब्न अबी तालिब का मसलिल मलाइकति फी सुजूदिहिम लिआदम व मसलो मन अनकरा विलायत अली इब्न अबी तालिब का मसल इब्लीस। अल्लाह अकबर। जिसने या अली फरमान मैंने सुना दिया, कोई देखना चाहता है यहीं पर अभी मुताद्दिद से ज्यादा किताबों में खोल कर दिखा सकता हूं। हर्फ हर्फ की जिम्मेदारी फरमान, लफ्ज भी मेरा नहीं, फरमान मासूम का है। तो अब मैं जुमला कहकर ही आगे बढ़ूंगा। क्या कि जो अली की विलायत का इकरार करता है, पता तभी चलेगा कि इकरार सिर्फ जुबान से है या वाकई तस्लीम विलायत करता है। पता तभी चलेगा जब अली को सजदा करेगा। आदम के सजदे में भी तो यही राज था ना। आदम में इनका नूर आया तो आदम मसजूद मलाइक बन गया। काबे में ये खुद आया तो मसजूद खलाइक बन गया। तो बस मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जैसा कि कुरान ने खुद और वारिस कुरान ने इस मुअम्मे को खोल कर बयान किया कि फजाइल अली कुरान है, तस्लीम फजाइल सजदा। बस मैं चंद लम्हे आप अपने सामाईन के मिजाज समाअत को तैयार करने के लिए दो जुमले कहते हुए मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं कि कुरान और विलायत का मकसद एक है, कुरान और विलायत की तारीफ एक है, कुरान और विलायत का हदफ एक है, कुरान और विलायत का कमाल एक है, कुरान और विलायत की सिफात एक है। बस फर्क सिर्फ ये है कि अली की विलायत कुरान जैसी नहीं बल्कि कुरान अली की विलायत जैसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी मवद्दतें सलामत, आपकी मवद्दतें सलामत। मुझे कदम कदम पर रुकना नहीं, मौजू तक पहुंचना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस तमहीद ख़त्म करते हुए अपनी गुफ्तगू का मौजू पर आगाज़ करूं। अगर कुरान और विलायत की निस्बतों को देखा जाए तो कुरान किताब नूर है, अली अल्लाह का नूर है। कुरान जिस सबील की तरफ बुलाता है वो सबील अली की विलायत है। कुरान जिस ईमान की तरफ दावत देता है वो कुल्ले ईमान अली है। कुरान को देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कुरान पढ़ना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।